जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पर टैक्स लगा दिया गया है यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। आपको खबर होनी चाहिए। इसके अलावा एक ऐसे शेयर के बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे जो 390 रुपये से गिरकर 50 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस वजह से आज गिरावट हो गई है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आने वाले 5, 6, 7, 8 दिन किस पॉइंट पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, यूएस अनाउंस किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोलर इंपोर्ट्स। सोलर इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ठीक है, जो भी इंडियन प्रोडक्ट कहाँ पर जाएंगे, अमेरिका के अंदर जाएंगे, उन पर यहाँ पर लग गई है एंटी डंपिंग ड्यूटी। बड़ा अच्छा खासा बिजनेस निकालती है, लगभग काफ़ी बड़ा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वारी एनर्जी टोटली अगर देखें तो ज़्यादातर कंपनी का बिजनेस कितना आता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इंडिया के अंदर मार्केट शेयर कितना है, ग्लोबली कितना कंपनी कमाती है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। 5% के अंदर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई है, तो इस शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, उन पर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो ज़बरदस्त यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई है 123% की। ठीक है, 123% का मतलब ये है कि अब सामान ही नहीं जा पाएगा वहाँ पर। तो अमेरिका का क्या मानना है कि इन जो दूसरी कंट्री से, इंडोनेशिया की बात करें, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, इनके जो प्रोडक्ट यहाँ पर जाते हैं, इनकी वजह से वहाँ की कंपनियाँ अपना माल नहीं बेच पा रही हैं। होता है, हम भी चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। पूरे यूरोप ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर और बहुत सारी चीज़ों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखी हुई है चाइना के ऊपर। चाइना का काम ही है कि सस्ता सामान कर दीजिए, जो वहाँ की कंपनी है उससे सस्ता, वो वैसे ही डूब जाएगी। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं कौन से शेयर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वारी एनर्जीज का भाव देख लेते हैं। गिरावट हुई थी यहाँ पर अच्छी खासी, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल गई है। 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए गिरावट है। 1 महीने की बात करते हैं तो देखिए 3,000 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी इस शेयर ने दिखाई थी, लगभग 13% की। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो थोड़ा सा पहले का भी चार्ट देख लीजिए 1 साल का, तो अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 2,100 रुपये के आसपास शेयर होता था। ये शेयर अगर आपके पास है तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी पर अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। अब थोड़ी सी डिटेल अगर चर्चा करते हैं तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एंड एक्सपोर्टर है मॉड्यूल्स का। एज अगर 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 21% का मार्केट शेयर रखती थी कंपनी सोलर मॉड्यूल्स के अंदर, एंड 44% का मार्केट शेयर सोलर मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट करने में रखती है कंपनी। जब बात आती है 44% का मार्केट शेयर किसमें, एक्सपोर्ट करने में, तब आपको ध्यान देना होगा कि कंपनी इंटरनेशनल अगर देखते हैं तो मार्केट कंपनी के यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, हांगकांग, तुर्की, वियतनाम, इसके अलावा और भी कंट्रीज़, लेकिन यूएस के साथ ये सबसे लार्जेस्ट मार्केट बनाकर बैठी हुई है। 57% का मार्केट अगर देखें तो 57% ये एक्सपोर्ट सेल करती है। जितना भी टोटल से एक्सपोर्ट करती है उसका 57% यूएस के अंदर करती है। यूएस ने क्या लगा दिया है, 123% का एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो 57% का रेवेन्यू जिस देश से आता हो तो असर पड़ सकता है आने वाले टाइम में। समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आप देख सकते हैं प्रीमियर एनर्जीज। ठीक है, इसके अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ये भी अमेरिका से काफ़ी बड़ा बिजनेस निकालती है। शेयर का नाम क्या है, प्रीमियर। दोस्तों, सारी न्यूज़ पर आप फोकस नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम इतना फोकस कर सकते हैं, ब्रेंट क्रूड पर आपका फोकस होना चाहिए। 105 रुपये तक पहुंच चुका है, जो कि अभी नीचे की साइड में 90 रुपीज़ तक पहुंच गया था। एक जेन्युइन था। इतनी जल्दी $15 का अगर मूवमेंट अगर देखने को मिलेगा पर बैरल के हिसाब से, ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
मार्केट के अंदर ओवरऑल मिला के क्रूड के अंदर तेज़ी ज़्यादा बनेगी, एकदम तुरंत बनेगी या बनती चली जाएगी, गैस के अंदर तेज़ी बनेगी तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। मार्केट फिर फिसल सकता है, इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है, दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो अभी भी यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, किसी तरह का कोई भी अभी निष्कर्ष निकला नहीं है। सीज़ फायर को और बढ़ा दिया है। अच्छी बात यह है कि सीज़ फायर को बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि अमेरिका ने भी नाकाबंदी करके रखी हुई है, जहाज़ को जाने नहीं दिया जा रहा है। किसके? ईरान के। और ईरान भी किसी के जहाज़ नहीं जाने दे रहा। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है कि इधर से उधर शिप नहीं जाएंगे तो दुनिया के अंदर हाहाकार मचेगा, और साथ ही खाड़ी देशों के अंदर भी हाहाकार मचेगा, और साथ में ईरान के अंदर भी दिक्कत परेशानी चलेगी। इसके अलावा ट्रंप का दिमाग घूमता है। ट्रंप ने बोल दिया कि इंडिया और चाइना तो नर्क है, यहाँ पर तो जाना ही बेकार है, ये तो कंट्री दोनों नर्क हैं। ठीक है, अब समझिए ट्रंप का दिमाग किसी को कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता नहीं, उसके अंदर दिल के अंदर जो है वो बाहर निकाल देता है। बहुत सारे लोग नहीं निकालते। इसको आप समझ सकते हैं कि इसको पागल कहना तो बेकार है, क्योंकि ये बोल देता है, जो इसके अंदर रहता है वो बाहर फेंक देता, निकाल के, छिपाता कुछ नहीं है। ठीक है, उसका असर आप देख सकते हैं। गोद में किसको लेकर रखा है? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के साथ जो इतनी नज़दीकी बढ़ती जा रही है ना, यूरोपियन कंट्री को भी गाली देना, फ्रांस को भी, ब्रिटेन को भी, किसी को छोड़ना ही नहीं है, चाइना को जो कुछ बोलना है बोल लो। अब ईरान ने जो ज़बरदस्त पिटाई की है, बेसिस उड़ाए हैं, दुनिया भर का जो बड़ा नुकसान दिया है, ट्रंप का दिमाग नहीं काम कर रहा है, अमेरिका का दिमाग नहीं काम कर रहा है। ग्लोबली जो साख जमी हुई थी वो भी ख़राब हो गई। अब जो लोग डायरेक्टली अमेरिका के अंदर, हम तो अमेरिका के अंदर रहेंगे, वहाँ बड़ा सेफ है, तो अब देखेंगे जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं जो बड़ा मोटा मोटा पैसा देते थे, वो ही शायद हाथ खींचते हुए नजर आएंगे। वे कहेंगे कि भाई अब तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अभी आप हमारी रक्षा कर ही नहीं पाए। साथ में एक खबर देखने को और मिली है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट और क्रूड के अंदर तेजी बनी है, उसको भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आज की खबर देखने को मिल रही है, तेहरान के अंदर इंडियन एम्बेसी ने भारतीयों को ईरान छोड़ने की दी है सख्त चेतावनी। पहले भी दी है, अभी भी यहाँ पर दी है, तो एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए कि ये इस तरीके की खबर आएंगी, देखने को मिलेगी, तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा आपका फोकस और होना चाहिए क्या, कि अभी जो ईरान से छूट मिली है तेल लेने के लिए, वो तेल जो हम पेमेंट कर रहे हैं ईरान को, वो डॉलर के अंदर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। तो ये भी है, इंडिया चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर रहा है। अमेरिका इसलिए भी चिड़ा हुआ बैठा है। अमेरिका को लग रहा है ये क्या हो रहा है, ट्रंप का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ट्रंप सोच रहा है इंडिया मेरे अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है भाई, ये तो पहले सोचना था कि काम करवाना है कि नहीं करवाना है, अपनी इज्जत करवानी है कि नहीं करवानी है। कभी तो इंडिया को बोल देगा डेड इकोनॉमी, कुछ नहीं पता है क्या बोलता है, दिमाग में जो है। कभी बोलेगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, कभी नर्क बता रहा है। ठीक है, तो ट्रंप पर विश्वास करना मतलब समझिए कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही हाल ये ईरान का कर रहा है, अपनी सेना को ले जाकर वहाँ पर बैठा हुआ है, वेनेजुला के राष्ट्रपति को बंद करके रखा हुआ है। अब समझिए कि ग्लोबली कितनी दिक्कतें आने वाले टाइम में होती हुई नजर आएंगी, और जो अमेरिका की कंपनियां हैं उन पर कितना बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है। वो ईरान को ज़्यादा परेशान किया जाएगा, हो सकता है कि वो इंटरनेट को ही ख़त्म कर दे, और इंटरनेट एक बार अगर ख़त्म होता है तो दुनिया ग्लोबली, समझिए कि इंडिया के अंदर अगर इंटरनेट नहीं आएगा तो क्या होगा, समझिए सारा सिस्टम तो इंटरनेट से ही चल रहा है। आप मेरी वीडियोस कब देखते हैं? जब इंटरनेट पर अपलोड की जाती है। इंटरनेट नहीं मिलेगा तो सारा कनेक्शन ख़त्म, आप भी शेयर क्या खरीद पाएंगे जब इंटरनेट ही नहीं चलेगा। समझ में बात आ रही है? चलिए उस शेयर को देख लेते हैं जो बड़ी गिरावट हुई, बड़ी तेज़ी उसके अंदर एक बार बनी, फिर दोबारा से गिरावट हुई, और फिर दोबारा से उसके अंदर तेज़ी बनी, और 390 से गिर के शेयर कितना था, और ज़बरदस्त पैसा आपका बना के दिया है दोस्तों। शेयर का नाम है सुजलोन। जैसे ही वर्ड आएगा सुजलोन एनर्जी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। पारा काफ़ी जगह 45 डिग्री, 44 डिग्री, 43 डिग्री, 42 डिग्री तक पहुंच चुका है कुछ एरियाज़ के अंदर। देखिए एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ एरिया के अंदर, दिल्ली के कुछ एरियाज़ के अंदर, दूसरी साइड में बिहार के कुछ एरियाज़ के अंदर 40, 42, 43 को भी क्रॉस कर चुका है पर्टिकुलर कुछ एरिया के अंदर, ऐसा नहीं कि सभी एरियाज़ के अंदर। ठीक है, तो ये खतरे की निशानी है,
ये खतरे की निशानी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर अब जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है? फ़ैन, कूलर, एयर कंडीशनर। ठीक है, दूसरी साइड में गैस नहीं मिलेगी, गैस की अगर दिक्कत परेशानी होती है तो लोग बिजली का इस्तेमाल वैसे भी करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ई रिक्शा उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली तो आप बड़े बड़े इंडस्ट्री या सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बड़ी डिमांड हमेशा, इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। तो आपको एक हिंट मिलेगी कि ये शेयर पहले कितने का हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे 390 रुपये, देख लीजिए। उसके बाद इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट होती है और ये 1 रुपये के आसपास पहुंच जाता है, 2 रुपये के आसपास 2020 के अंदर सुजलोन। और वहाँ से इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी चलती है और ये पहुंच जाता है 83 रुपीज़, 2 रुपये से 83 रुपीज़ 2024 के अंदर। और उसके बाद ज़बरदस्त 84 रुपीज़ से गिरते गिरते ये शेयर कितना नीचे पहुंच गया होगा नहीं मालूम है। देख लीजिए, शेयर पहुंच गया 39 रुपीज़ के आसपास। और 39 रुपीज़ से इसके अंदर जो तेज़ी बनी है फिर दोबारा से आपको 37.94% यानी कि लगभग 38% के रिटर्न फिर 20-22 दिन के अंदर इसने बना के दे दिए। तो गिरावटें काम की होती हैं, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है। कंपनी ने अपना कर्जा बिल्कुल कम कर लिया है, FIDIS ज़बरदस्त इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, और मार्केट कैप 73,000 करोड़ का है। तो सबसे प्लस पॉइंट, कंपनी ने अपना कर्जा बिल्कुल ख़त्म कर लिया लगभग। ठीक है, इसके साथ ही कंपनी को ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बिहाफ पे शेयर के अंदर तेज़ी बनी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।